हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपना टॉपिक, न्यू स्टैचू ऑफ लेडी ऑफ जस्टिस। जी हाँ, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये नई स्टैचू है लेडी ऑफ जस्टिस की। जैसे कि आपने कोर्ट परिसर में देखा होगा, कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में ये ऐसी एक मूर्ति लगाई जाती थी। ये नई स्टैचू है। अभी हम ओल्ड स्टैचू के बारे में भी जानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने इस स्टैचू को कहा जा रहा है कि उन्होंने ऑर्डर दिया था बनाने का, और अब इसके फीचर्स के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। चलिए, अ न्यू स्टैचू ऑफ लेडी ऑफ जस्टिस हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस की नई मूर्ति लगाई गई है, न्याय की देवी की। और इसके अंदर जो मूर्ति की आंखों से पट्टी होती थी, जो पहले आप देखते थे, जिसको फिल्मों में भी कानून अंधा होता है ऐसे कहते थे, तो वो जो पट्टी है अब हटा दी गई है। इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि जो विच टिल नाउ इंडिकेटेड द ब्लाइंडनेस ऑफ द लॉ, कि अभी तक ये जो पट्टी है वो कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। और जो उसके स्टैचू के हाथ में जो तलवार होती थी, स्वॉर्ड होती थी, वो ये दिखाने की कोशिश करती थी, तो मतलब हिंसक रूप दिखाया करती थी। जबकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक रखी जाएगी तलवार को हटाकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने के जो जज हैं, उन्होंने लाइब्रेरी में स्टैचू लगवा दी है, जिसमें तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और ब्लाइंडनेस के लिए जो पट्टी थी, अंधेपन के लिए, वो हटा दी गई है। तो अब ना तो पट्टी आपको दिखेगी स्टैचू पर, और ना ही वो तलवार। पट्टी नहीं है और तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक लगाई गई है हाथ में। इसका पर्पस क्या दिया है उन्होंने? पर्पस कहा है कि देश से ये साफ है हमारा कहना कि देश में अब कानून अंधा नहीं है, कि कंट्री के अंदर अब जो लॉ है वो ब्लाइंड नहीं है, और ये कोई सजा का प्रतीक नहीं कि हम कोई पनिशमेंट दे रहे हैं, ये सजा का प्रतीक नहीं है। ब्लाइंड फोल्ड जो पिछले वाली स्टैचू में ब्लाइंड फोल्ड कर रखी थी, आंखों की जो पट्टी है, वो ये दिखाने की कोशिश करती थी कि कानून की निगाहों में सब बराबर हैं, तो इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा कौन सा आर्टिकल कानून की निगाहों में हम सबको बराबर बताता है, इक्वल बिफोर द लॉ कहता है? कौन सा आर्टिकल है, मुझे जल्दी बताएं। तो ओल्ड स्टैचू में जो मूर्ति के ऊपर जो आंखों पर जो पट्टी लगाई जाती थी, वो ये संकेत देती थी कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, इसलिए वो पट्टी लगाई जाती थी। और जबकि जो तलवार थी, स्वॉर्ड थी, वो ये सिंबलाइज करती थी, वो ये दिखाने की कोशिश करती थी अथॉरिटी एंड द पावर टू पनिश इनजस्टिस, कि जो भी अन्याय कर रहा है उसको पनिश करने की शक्ति देती है, अथॉरिटी मिलती है। तो पुरानी स्टैचू में जो पट्टी होती थी वो इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की निगाह में सब बराबर है, ये दिखाती थी। और जबकि जो स्वॉर्ड है, तलवार है, वो ये दिखाने की कोशिश करती थी कि उनके पास ये अथॉरिटी है, पावर है, कि वो जो अन्यायी हैं, जो इनजस्टिस कर रहे हैं, उनको पनिश कर सके। आगे देखते हैं। However, the scale in the right hand of the statue has been retained as it symbolizes balances society, कि आज भी जो तराजू है वो बरकरार रखा गया है। तो ओल्ड स्टैचू में भी आपको तराजू दिखेगा और नई स्टैचू में भी आपको तराजू दिखेगा, क्योंकि ये सिंबलाइज करता है सोसाइटी में बैलेंस को, संतुलन का प्रतीक है। तो समाज में संतुलन का प्रतीक है तराजू, जो पुरानी मूर्ति में भी है और नई वाली में भी है। और स्केल इंडिकेट करता है कि जो तराजू दर्शाता है कि कोर्ट के कोई भी नतीजे पर पहुंचने से पहले, कोर्ट कोई भी डिसीजन देने से पहले, वो दोनों पक्षों का, जो आरोपी पक्ष है और जिस पर आरोप लगाया गया, वो सॉरी आरोपी है और जिसने आरोप लगाया है, उन दोनों का पक्ष सुनने, उनके फैक्ट जानने, आर्ग्यूमेंट जानने, उन सबको सुनने के बाद नतीजा पहुंचता है। तो स्केल मतलब तोलने का काम करता है। ये तराजू तोलता है कि किसका पक्ष सही है, किसका नहीं है। तो तराजू सेम है अभी भी, जो कि समाज में संतुलन का प्रतीक है। और जो तलवार है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन में बदल गई है और पट्टी हटा दी गई है। अब हम पुरानी तस्वीर को, ये नई तस्वीर है सॉरी, ये देख सकते हैं आप। इनके राइट हैंड में आपको तराजू मिलेगा जो बरकरार है अभी भी, और लेफ्ट हैंड में अब तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और पट्टी हटा दी गई है। अभी तक इनका नाम लेडी ऑफ जस्टिस ही रखा गया है, तो न्यू लेडी ऑफ जस्टिस कह सकते हैं फिलहाल। अब क्या पता आगे जाके नाम बदल जाए। आगे देखते हैं। ये है पुरानी वाली तस्वीर। जी हाँ, ज़्यादातर बहुत सारे लगभग ऑलमोस्ट 50 से भी ज़्यादा देशों में, 50 से भी ज़्यादा देशों में आपको यही तस्वीर मिलेगी, मतलब यही मूर्ति का इस्तेमाल होता है कोर्ट्स में, दुनिया के देशों में। तो इनका नाम
अभी हम जानेंगे, अगर आपको पता है तो मुझे जल्दी बताइए। तो ये है आप लेडी ऑफ जस्टिस। अभी तक हमारे देश में इन्हीं की मूर्ति लगी हुई थी। ये देख सकते हैं आप, राइट हैंड में तराजू और लेफ्ट में तलवार है। आगे देखते हैं। तो ये लेडी हैं जिनका नाम है जस्टिसिया, सॉरी माय मिस्टेक, जस्टिसिया नाम है इनका। ये रोमन माइथोलॉजी में जो मिथक है रोमन, उसमें रोम जैसे कि आप जानते हैं इटली की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर जस्टिसिया नाम की ये देवी हैं जिनको न्याय की देवी माना जाता था। उनकी ये मूर्ति है। तो ये कहा जाता है दिस स्टैच्यू ऑफ द गॉडेस ऑफ द जस्टिस हैज बीन सीन इन द कोर्ट्स, लीगल ऑफिसेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि दुनिया के कई देशों में ये न्याय की देवी की मूर्ति आपको कोर्ट्स में, लीगल ऑफिसेज में, कानूनी ऑफिस में और शैक्षणिक संस्थाओं में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी देखने को मिलती है। अब इसके पीछे तर्क ये चल रहा है, आप देख सकते हैं कि दिस स्टैच्यू हैज बीन सीन एज अ अटेम्प्ट टू लीव बिहाइंड द लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल। कि अब हमें ये लग रहा है कि आप साफ दिख रहा है कि ब्रिटिश शासन की जो विरासत है अब हम उसको छोड़ने के प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि होना भी जरूरी है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले ही आईपीसी, इंडियन पिनल कोड का नाम बदलकर, नाम क्या पूरा ही बदलकर, सिस्टम सारे कोड्स बदलकर उसका नया नाम रखा गया था भारतीय न्याय संहिता। जी हाँ, भारतीय न्याय संहिता नाम रखा गया था, बीएनएस। तो आईपीसी की जगह बीएनएस आया था। और अभी कुछ समय पहले ही आपने ये भी सुना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का एम्बलम है वो बदला गया था, फ्लैग बदला गया है। तो जो ये बदलाव आपको दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन की लेगेसी को पीछे छोड़ने का प्रयास है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। इस तरह की और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। जल्द मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।